हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर और मेंटोर। किसी ने क्या सही कहा है कि समय निकल जाने पर सही निर्णय भी गलत साबित हो जाता है। यानी आज हम बात कर रहे हैं कि समय आ गया है हमारे लिए रिक्रूटमेंट कैलेंडर का। बैंकिंग एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आईबीपीएस हर साल अपना एक कैलेंडर निकालता है और ये जनवरी में ही आ जाता है और आपको पूरे साल भर में एग्जाम होने की जानकारी देता है कि कब कब कौन कौन से एग्जाम्स हम करेंगे। उसी कैलेंडर को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके से है कि वैकेंसी आने के बाद तो आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है सिर्फ, और उसमें आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज या जो भी हमारी सरकार है वो ये प्रयास करती है कि स्टूडेंट को पहले से अवगत करा दिया जाए, और कोर्स का लेंथ और कोर्स का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो आपको 5 से 6 महीने तो सिर्फ कोर्स को कवर करने के लिए चाहिए। देन रिवीजन भी होता है, अच्छी प्रैक्टिस भी होती है। कुछ लोग जिनको एक बार में क्लियर नहीं होता है उनके लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस और वीक टॉपिक्स पे वर्क करना होता है। उसके लिए हमें मिनिमम 4 to 6 मंथ चाहिए, और अगर किसी स्पेसिफिक केस की बात कर ले तो साल भर भी लगता है। तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है, सही समय है, और सही निर्णय लेंगे तो आप मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो जब ये वैकेंसीज का सीजन आता है तब हमारे लिए सिर्फ फॉर्म भरना एक फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, हम एक सही स्ट्रेटजी के साथ में उस समय उन एग्जाम को कर भी पाएंगे, क्योंकि एक साथ सारे एग्जाम आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस के द्वारा जारी की गई कैलेंडर के बारे में, और यही सही समय है आपकी तैयारी को शुरू करने का। और यह चैनल आपका कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हम सफर की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पर हम कई सारे वीडियोस, आपको वैकेंसी के अपडेट्स और पर्टिकुलर टाइम पर जो जो चीजें घटती रहती हैं, जैसे कैलेंडर मॉडिफिकेशन हो गया, या कुछ और एग्जाम्स की डेट आ गई है, या प्री कब हो रहा है, इंटरव्यू कब हो रहे हैं, कुछ टॉपिक्स जो क्रिटिकल होते हैं उनके लिए वीडियोस, मैराथन क्लासेस, मेंस के स्पेसिफिक क्लासेस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये सारी चीजें हम इस चैनल पे करेंगे। तो बने रहिएगा, देखते हैं आज इस कैलेंडर में क्या है। तो आपको पता होगा कि आईबीपीएस जो एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन, ये संस्थान एग्जाम करवाता है किसके लिए? जो रूरल बैंक है उनके लिए। और आईबीपीएस, इसका मतलब आईबीपीएस बैंक पीओ का मतलब होता है 11 नेशनलाइज बैंक है। तो जो 11 नेशनलाइज बैंक है, जैसे पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, इन सब के लिए वो एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है, इन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो अभी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सबसे पहले वो किसका कैलेंडर है? वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरआरबी के लिए कैलेंडर है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन से हो गए? जो मैं बता रहा हूं कि 11 बैंक है, और आरआरबी अब घटकर 28 रह गए। तो हर राज्य में एक आरआरबी हो गया है, 1-2 सिक्किम और गोवा को छोड़कर, तो हर जगह है। अब इसके लिए ये लिखा हुआ है कि 16th जो है कैलेंडर है। 16th का मतलब यह है कि 2011 से आईबीपीएस ने 15 बार एग्जाम करवा दिया है, 16वीं बार ये आ रहा है। और सबसे अच्छा टाइमली एग्जाम विथ 0 फॉल्ट, 0 गलतियां या बहुत माइन्यूट सी एरर के साथ में स्पीड में अगर कोई एग्जाम करा रहा था वो आईबीपीएस है। तो इसने कैलेंडर दिया है कि ये जो एग्जाम है वो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए होने वाला है। तो ये पीओ या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए एग्जाम होगा। अब आईबीपीएस ने अपना थोड़ा ये भी सही कर दिया है कि पहले आरआरबी का एग्जाम कराते थे तो आरआरबी का रिजल्ट पहले आता था, फिर आईबीपीएस का रिजल्ट बाद में आता था, तो इसको छोड़कर चले जाते थे लोग, यहां पर ये पोस्ट भी खाली रह जाती थी। अब इन्होंने आईबीपीएस का पहले करवाने लग गए। तो यहां पर लिखा है क्लियरली कि पीओ या एमटी के लिए 22 से 23 अगस्त 2026 को यहां पर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और 4 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम होगा। तो सोचिए, अगर अगस्त में एग्जाम है तो इसकी वैकेंसी जो है जुलाई में आपको मिल जाएगी, या जून में भी आ सकती है। तो जून जुलाई अभी आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम हमारे पास 4 अक्टूबर को है। तो 4 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर। इसी तरीके से स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ये मेंशन किया हुआ है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जिसने एमबीए कर रखा है, जिसने डिग्री कर रखी है, जिसको इंजीनियरिंग का हो सकता है, आईटी ऑफिसर का हो सकता है, लीगल का हो सकता है, एचआर का हो सकता है, राजभाषा अधिकारी का हो सकता है, उनके लिए है वो एग्जाम भी अगस्त में है, और 1 नवंबर को मीन्स होगा इसका। और जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स हैं, यानी कि क्लर्क या हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट, क्लर्क बोलने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो इन्होंने बोल दिया कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, उसका एग्जाम अक्टूबर में होगा प्रीलिम्स, और दिसंबर में होगा मेंस। अब आप सोचिए, दिसंबर का मतलब हमारे पास टोटल मेंस के लिए 10 महीने पड़े। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो पूरा कोर्स भी हो सकता है, रिवीजन भी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी हो सकती है, मॉक्स भी दे सकते हैं, सारी चीजें अच्छे से हो सकती है। जो व्यक्ति
अगस्त में आएगा, वो सिर्फ फॉर्म ही भर पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने सही समय को यूटिलाइज करना है, सही निर्णय लेना है, तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे। तो एक तो ये रिक्रूटमेंट हो गई पीओ की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की और क्लर्क की। तो 3 रिक्रूटमेंट तो इनकी है ही जो आती है। ये दोनों तो ग्रेजुएट्स भर ही सकते हैं, इसके लिए जरूर आपको स्पेशलिस्ट के लिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं क्या, इसमें आपका रूरल बैंक के लिए कैलेंडर दिया हुआ है, देखिए आरआरबीज के लिए, और ये 15वां है और 15वीं बार ये एग्जाम करा रहा है। इसमें स्केल 1, 2 और 3 के लिए एग्जाम होते हैं और यहां पर भी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होता है। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब तो क्लर्क ही है, लेकिन स्केल 1, 2, 3 का मतलब है कि जो फ्रेशर है वो 1 का दे सकते हैं, जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है वो सीधा मैनेजर के लिए स्केल 2 दे सकता है, और जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है वो स्केल 3 के लिए एग्जाम दे सकता है, सीधा सीनियर मैनेजर के लिए। लेकिन आपको कोई एक ही फॉर्म भरना पड़ता है, तीनों फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, या तो स्केल 1 के लिए करिए, 2 के लिए करिए, 3 के लिए करिए। अब इसका कैलेंडर क्या है, तो मैंने जैसा बताया पहले आरआरबी पहले होता था, आईबीपीएस के जो एग्जाम है वो बाद में होते थे। आईबीपीएस का मतलब मेरा यहां पब्लिक बैंक से, क्योंकि वो 11 पब्लिक बैंक का एग्जाम आईबीपीएस ही कराता है, इसलिए मैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क बोल रहा हूं। तो आरआरबी का एग्जाम अब बाद में होने लग गया है। तो अगर किसी की पीएनबी में जॉब लग जाएगी ना, तो वो उसके लिए रूरल बैंक को छोड़ेगा, ये मुश्किल है। तो आपके लिए यहां पर और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आरआरबी का एग्जाम पहले हो रहा है और बाद में कोई व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा में या पीएनबी में सिलेक्ट हुआ, तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, रूरल में पोस्टिंग नहीं लेना है तो इसमें चले जाते थे। तो अब ये पिछली बार से यानी 2025 से ही सही हो गया है, अब आपके लिए और अच्छे चांसेस है। तो इसका एग्जाम देखिए नवंबर में होगा और मेंस दिसंबर में होगा। अब आप सोचिए, मेंस और प्री के बीच में केवल 1 महीने का गैप है, केवल 1 महीने का, और इसकी रिक्रूटमेंट भी मैं आपको बता रहा हूं अक्टूबर में आ जाएगी। अक्टूबर में रिक्रूटमेंट, नवंबर में प्री, दिसंबर में मेंस, जनवरी में इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट। आप सोचिए आपको कितना पढ़ना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में वैकेंसी से लगाकर प्री, मेंस, इंटरव्यू, रिजल्ट तक आ जाएगा। आप बताइए ऐसी कौन सी रिक्रूटमेंट है जहां पर इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा है, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल पढ़ते हैं, आप कोई और ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल, ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ते हैं, आपको यहां पे 6 महीने में सारी चीजें होके हो रही है। ज्यादा से ज्यादा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी बार, उसमें 1 साल ही तो है। 1 साल में आपका 35 ईयर सिक्योर हो जाएगा, आपका 35 साल का लाइफ स्टेबल हो जाएगा, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ में आपको सोशल रेस्पेक्ट और दूसरी चीजें वो भी मिलेंगी। तो आज ही दृढ़ संकल्पित होइए आप और तैयारी को शुरू करिए। तो दिसंबर में इसका हो जाएगा। और इस बार तो इन्होंने एक और गजब किया है, इस बार जो मेंस हुआ था उसका रिजल्ट इन्होंने दिया 21 जनवरी को, शायद 20 या 21 जनवरी को, और 28 से तो इंटरव्यू भी करवा दी। 28 जनवरी को इस बार इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो इंटरव्यू के उसके पीछे 5-7 दिन का टाइम था। इसका मतलब हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। ये स्टेट के या रेलवे के जो पहले एग्जाम होते थे वैसा नहीं है कि साल साल निकल रहा है, 6 महीने में तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। तो अगर आप थोड़ा भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग में, बेसिक्स में अच्छे हैं तो आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए, समय से तैयारी करनी चाहिए। फिर देखिए यहां पर स्केल 2 और 3 के एग्जाम में तो या तो ये भरेंगे या ये भरेंगे, इसकी डेट्स नहीं दी, लेकिन मेंस जो है वो इसी के साथ में होगा। जो मेंस का जो सिंगल एग्जामिनेशन होगा ना वो इसके साथ में होगा, क्योंकि इसमें प्री जो है इसमें नहीं होता है, सीधा मेंस ही होगा आपका। फिर यहां पे ऑफिस असिस्टेंट का जो दिया है क्लर्क का, वो दिसंबर में एग्जाम होगा और जनवरी में मेंस होगा। प्री यहां होगा और मेंस जनवरी में होगा। यानी अभी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 13 फरवरी को, अगले साल जनवरी तक आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अपने दिमाग को, अपने व्हील पावर को इसके लिए मजबूत कर लीजिए कि मुझे 1 साल देना है आज से, अगर गिने तो, बाकी वैकेंसी का तो 6 महीने ही है। 1 साल में मुझे जॉब लेनी है और 1 साल में ही आपका सारा काम हो जाएगा। उसके लिए आपको कितने मौके मिल रहे हैं? असिस्टेंट का मिल रहा है, आपको स्केल 1, 2 का मिल रहा है, आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर अगर किसी की विशेष डिग्री है तो उसका मिल रहा है, आईबीपीएस क्लर्क का मिल रहा है, आईबीपीएस पीओ का मिल रहा है, ये आपको मौके मिल रहे हैं। तो ये कैलेंडर तो आ चुका है। इसके अलावा एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट है ना, एसबीआई की रिक्रूटमेंट भी आने वाली है, जिसमें पीओ और क्लर्क वो भी आपको मौका मिलेगा। तो सोचिए 6 रिक्रूटमेंट तो आपके सामने, 6-7 रिक्रूटमेंट आपके सामने, आपको एक ही तैयारी करना है। इन केस अगर किसी रेलवे, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, एलआईसी ने अगर रिक्रूटमेंट निकाल दी है, या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या नेशनल इंडिया इंश्योरेंस ने निकाल दिया, तो वो तो एक्स्ट्रा है,
वो भी तैयारी सेम है। तो वैकेंसीज बहुत है, कैंडिडेट भी बहुत है, लेकिन वो कैंडिडेट को क्या सही मेंटरशिप मिल रही है, क्या वो सही रास्ते में जा रहा है, क्या उसका सही रास्ता सही है, लेकिन क्या सही समय पे जा रहा है क्या वो? तो यही आपको डिसाइड करना है। आप चूज करिए कि आपको कौन सी चीजें करना है, उसके लिए माइंड मेकअप करिए, उसके लिए सही मेंटोर ढूंढिए, सही चीजों को सही समय पे करिए। आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरीके की और जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।